हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपनी थर्ड क्लास के अंदर उसको पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन। व्हाट इज अ डिफरेंशिएशन? एक डिफरेंशिएशन होता है, इसका एक रेसिप्रोकल कहला सकता है जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर मैं आसान सी लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ होता है? डिफरेंशिएशन का अर्थ ये होता है किसी भी बड़े पैमाने को, बड़ा जो अपने पास अमाउंट पड़ा है उस बड़े से अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है उसको पता करने का तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ये तो अपनी आसान लैंग्वेज में हो गया, बट अगर अपन इसको समझें तो इसको समझने के लिए अपने को छोटे से बेसिक्स के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें मैं समझाऊंगा आपको कि कौन कांस्टेंट कहलाता है, कौन वेरिएबल कहलाता है और कौन फंक्शन कहलाता है। तो वहां से स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर आएंगे डिफरेंशिएशन पे कि व्हाट इज अ डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से समझेगा। सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहा हूं उसका नाम है व्हाट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन होता है? तो आपको एक बात समझाऊं मैं कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी वैल्यू जो वैल्यू कभी नहीं बदलती, जिसकी वैल्यू का मान फिक्स होता है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग विच इज फिक्स्ड, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी एनीथिंग और अ फिजिकल क्वांटिटी which is constant, physical quantity या फिर which does not change, वो जो चेंज नहीं होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल पाई कभी भी कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू जो फिक्स है वो फिक्स रहेगी। एग्जाम्पल इज 10, 10 को 10 ही बोलेंगे, 10 को 11 नहीं बोलेंगे और 10 को 9 भी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये भी क्या है? फिक्स है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपने पास बहुत सारे आपके हैं एच, प्लांक कांस्टेंट। धीरे धीरे आप सीखोगे इस प्रकार के कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, है ना। कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स मिलते हैं अपने को, बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। एवोगाड्रो नंबर सभी जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर, है ना, वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये सभी चीजें क्या होती है? अपने कांस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? वो चीज जो कभी नहीं बदलती, जिसका किसी और के साथ रिलेट करने पर भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, वो अमाउंट फिक्स रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। फिर आते हैं नंबर 2 पे, जिसको मैं बोल दूंगा वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो क्या समझेंगे वेरिएबल से? व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल वो चीज है जो चीज किसी दूसरे पे डिपेंड करके बदलती चली जाएगी, या फिर मैं कहूं वेरिएबल वो चीज है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू उठा के उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यानी कि एनीथिंग या एनी क्वांटिटी और क्वांटिटी विच में change according to our will, मैं मेरी मर्जी का वैल्यू रखूंगा और उसमें एक नई वैल्यू दे देगा, वो वेरिएबल दे देगा। इसका मतलब क्या कहता है? वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। व्हाट आर द वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स किस किस प्रकार के होते हैं? हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स मिलते हैं और उन वेरिएबल्स को बताने के लिए अपन क्या करते हैं? x का इस्तेमाल करते हैं, y का इस्तेमाल करते हैं, z का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलूं तो एग्जाम्पल क्या होगा? x, y, z। एंगल में बोलेंगे तो एंगल में हम बोलते हैं थीटा। तो इस प्रकार से ये जो चीजें होती हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट कौन हो गया? जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। वेरिएबल कौन हो गया? जिसकी वैल्यू बदल जाएगी। आइए आगे बात करते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद तीसरा पार्ट जो आता है, उस तीसरे पार्ट को बोलते हैं अपन फंक्शन। तीसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो चीज होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के एक पर्टिकुलर जो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को अपन क्या बोल सकते हैं? फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फंक्शन। या फिर मैं बोलूं कि एक ऐसी वैल्यू जो किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है कि वेरिएबल का मान क्या होगा तो मेरा मान क्या होगा,
उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो लिखेंगे ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल दैट y बराबर, मैंने एक इक्वेशन लिखी आपके पास 3x प्लस 5। y बराबर क्या लिखी मैंने, 3x प्लस 5। इसमें अगर मैं बोलूं तो 3 और 5 अपने पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स। क्या है ये, कॉन्स्टेंट है। x यहां पे क्या है, वेरिएबल। x यहां क्या है, वेरिएबल है। और y यहां क्या है, y यहां है फंक्शन। y यहां क्या है, फंक्शन। किसका, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का। तो यहां पे इसको अगर ऐसे y इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे लिखना है तो इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, fx। क्या लिख सकते हैं, y बराबर fx। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो y बराबर fx में मैं x की वैल्यू जो रखता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। लेट्स से इफ x बराबर 0, मैं x को 0 रख लूं, x को 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर f0। f0 मतलब 3 इंटू 0 प्लस 5, यही वैल्यू है 3x प्लस 5। x की वैल्यू 0 रख देगा, y की वैल्यू कितनी मिली, 5। अगर मैं बोलूं x बराबर 1 तो x बराबर 1 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, f1। f1 बराबर 3 इंटू 1 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। और अगर मैं बोलूं इफ x बराबर, मैं 10 बोलता हूं, यहाँ पे 10 बोल देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, f ऑफ 10। f ऑफ 10 मतलब 3 इंटू 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 30 प्लस 5, जो क्या दे देगा आपको, 35 दे देगा। इसका मतलब y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो इतना समझाने का मेरा क्या मकसद था, मेरा मकसद ये था कि आपको वो सारी चीजों के बारे में समझ में आ जाए जो डिफरेंशिएशन में आपके इक्वेशन में बनती जाएगी। तो दिस इज एन इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपको ये चीजें बनती हुई दिखती है। अब आता हूं मैं नया अपने वाले टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम क्या था, डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं आपको समझाऊं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का। देखो ध्यान से, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट है, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, बट y विल डिपेंड ऑन x। लेकिन y किस पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या देखता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये देखता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं, या स्मॉल चेंज इन, ध्यान से समझना ये डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स। स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विच रिजल्ट्स इन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा जो चेंज हो जाए जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्या देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं। क्या चेंज, क्या देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं। तो इट इज, क्या लू, इट इज स्मॉल चेंज इन, काफी छोटा चेंज होता है, स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। कैसे बताते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे इफ y is changing with respect to time, y is changing with respect to time, with respect to time, then we say
हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, y इज, y कौन है, y इज डेरिवेटिव ऑफ t, y क्या है, डेरिवेटिव ऑफ t, y इज डेरिवेटिव ऑफ t, t बदला y बदला, t बदला y बदला, वही चीज देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, या फिर अगर अपन मैं बोलूं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको डिनोट करेंगे dy अपॉन dt। कैसे डिनोट करेंगे, dy अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या बता रहा है, dy अपॉन dt बता रहा है स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, y में छोटा सा बदलाव जिसकी वजह, या फिर समय में छोटा सा बदलाव जिसकी वजह से y बदल गया। तो ये डिफरेंशिएशन होता है। ये जो आप देख रहे हो ना डी अपॉन डी टी, इसमें जो वैल्यू देखी, ये डी अपॉन डी टी ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन का मूल रूप कहलाता है। ये अपन का क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये डिफरेंशिएशन का ये पार्ट होता है, किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है वो नीचे आता है, और किसका किया जा रहा है वो ऊपर आता है। टी जिसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, वाई जिसको किया जा रहा है, तो यानी कि वाई किसी ना किसी तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तरीके से टी पे डिपेंड कर रहा है, और उसके बाद अपन उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए, अगर मैं आपको बोलूं कि डिफरेंशिएशन में ये जो सारी चीजें होंगी, इन सारी चीजों के लिए कुछ प्रकार के फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, जिन फॉर्मूलेज के बिना आप किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो डिफरेंशिएशन के आप याद कर लीजिएगा। मैं अभी लिखवाता हूं आपको कौन कौन से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, डिफरेंशिएशन आपके जनरली फिजिक्स में जितना भी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, जनरल वैल्यू में दो तरीके से आता है, एक तो रेट का आता है और एक ग्रेडियंट का आता है। रेट मतलब होता है टाइम, और ग्रेडियंट मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, ठीक है। तो जनरल वे में सबसे ज्यादा जो दिखता है, मुझे तो दिखा है आज तक, तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में किया जाता है किसी भी चीज का। तो मैं सारे डिफरेंशिएशन आपको टाइम के रेस्पेक्ट में करके बताऊंगा। तो डी अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी का बदलाव कर रहे हैं, किसका बदलाव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट का। तो किसी भी कांस्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में बदलाव करे तो कांस्टेंट बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने 0। कितना हो जाएगा, 0। सेकंड देखिए, अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में किसका, टी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, 1। तीसरा देखेंगे, अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, टी की पावर n का, टी की कोई भी वैल्यू की कोई भी पावर है, टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी की पावर 10, 20, 30 कुछ भी है, तो टी की पावर n का फॉर्मूला होता है एन टी n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है एन टी n माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी बार काम आता है अपने, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। फोर्थ, अगर अपन देखें, एक आता है ढींट फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है, ढींट। ढींट जो कभी बदलता नहीं है, e की पावर t, तो e की पावर t कभी नहीं बदलेगा, इसका डिफरेंशिएशन वापस क्या हो जाएगा, e की पावर t ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा इसका। अगला आता है डिफरेंशिएशन, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अपन किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का कर देता हूं साइन t, साइन ऑफ t। साइन t का करोगे तो क्या मिलेगा अपन को, कॉस ऑफ t। क्या मिलेगा, कॉस ऑफ t, ठीक है। छठा देखो, साइन का किया तो कॉस का भी कर लेते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन किया किसका, कॉस का, t के रेस्पेक्ट में, तो ये देने को मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन t। क्या देखने को मिलेगा, माइनस ऑफ साइन t। इसमें और इसमें बदलाव देखना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव है। डी अपॉन डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप साइन ऑफ सी टी। अब यहाँ c कौन है, c इज अ कांस्टेंट हियर, ये c कौन है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और t अपना क्या है, वेरिएबल है। अगर इस प्रकार का डिफरेंशिएशन करने को मिलता है तो इसमें क्या होगा, c बाहर आ जाएगा। c कहाँ आ जाएगा, बाहर, और पूरे तरीके से बाहर नहीं आएगा, अंदर चलता रहेगा, बस जो भी वैल्यू है उसको बाहर लिख लेंगे। c ऑफ यहाँ पे आ जाएगा cos ct, सिमिलर वैल्यू। ये काम आता है, अभी एक दो क्वेश्चन में काम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ऑफ सी टी, ये किया तो क्या आ जाएगा, कॉस का तो माइनस साइन होता है अपन ने जैसा पढ़ा, और सी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी ऑफ साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी टी आ जाएगा। नाइन्थ देखो, डिफरेंशिएशन करते हैं अपन
लॉग टी का, लॉग लॉगरिदम होता है, लॉगरिदम एक वैल्यू आती है, लॉग की टेबल आती है पूरी पूरी, उसका एक पार्ट होता है लॉगरिदम टेबल। तो डी अपॉन डी टी अगर आप लॉग टी का करते हो तो उसका आता है 1 अपॉन टी। कितना आता है? 1 अपॉन टी। ये भी थोड़ा सा आप याद होना चाहिए। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज है जिन फॉर्मूलेज के काफ़ी बार अपन को इस्तेमाल होंगे, और इस्तेमाल होंगे तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए। एक और लिखा लेता हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रूट वाला है। रूट अगर पावर किस में हो? रूट में। डिफरेंशिएशन टी के साथ में रूट टी की, किसी करो रूट टी की, तो रूट टी की क्या हो जाती है? 1 अपॉन 2 रूट टी। ये फॉर्मूला मिल जाता है। रूट टी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन 2 रूट टी। ये कुछ 2-4 फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूले को आपको याद हो जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। मैं सही बोल रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। नहीं याद होंगे तो नहीं हो पाएगा। ये दो, ठीक है। ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, बट अगर अपने पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रकार का कुछ फॉर्मूला आएगा जिसमें 2 वेरिएबल्स या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, तो उनको कैसे करेंगे? तो इधर आइए बात समझते हैं। अगला पार्ट, सबसे पहले मैं एडिशन वाले पार्ट में समझा देता हूँ आपको। तो डी अपॉन डी टी अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अरिथमेटिक ऑपरेशंस ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, डिफरेंशिएशन करना है मेरे को टी के साथ में। किसका? टी के साथ में। और अपने पास वेरिएबल्स है v1 प्लस वेरिएबल v2 प्लस वेरिएबल v3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक है? vn तक है। तो क्या करूँगा? सबको बाहर निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा? डी अपो डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में v1 का, फिर करोगे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? v2 का, और फिर डिफरेंशिएशन करोगे ऐसे करते करते कहाँ तक? डिफरेंशिएशन करेंगे vn का टाइम के रेस्पेक्ट में। पहला पार्ट ही होगा। अगर मैं दूसरा पार्ट उठाऊं तो दूसरे पार्ट में अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन करना है अपने को ऐसी चीज का जिसके अंदर ये T1 आएंगे, वरना T1 प्लस T2 प्लस अप टू सोहन Tn, ये कुछ भी हो सकते हैं, टी की पावर में हो सकते हैं, ई की पावर टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको वेरिएबल्स ले लिए। डिफरेंशिएशन करना है सी टी का। सी टी का करना है, इसका मतलब क्या है? सी कांस्टेंट है, वो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी को बाहर ले लो ऐसा कैसा, और किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? टी का टी के रेस्पेक्ट में। ये भी अच्छा खासा मतलब वैसे तो अपन करते हैं तब ये चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी एक बार समझा देते हैं ताकि चीज़ें माइंड से निकल जाएगी, है ना, एक बार फ्लो हो जाएगा। तीसरा डिफरेंशिएशन होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस होगा तो यहाँ 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 हर जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन वाला। मान लो डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप इसका u का और v का, u और v का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो आप, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन करते वक्त दोनों वेरिएबल्स है, तो दोनों वेरिएबल्स में एक को फर्स्ट मान लो और एक को क्या मान लो? सेकंड मान लो। तो पहले फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रख लो, फर्स्ट वाले को क्या रख ले? कांस्टेंट। फिर करो डिफरेंशिएशन सेकंड का, किसका करें? सेकंड का, प्लस सेकंड का डिफरेंस, सेकंड को कांस्टेंट मान लो इस बार, और फिर किसका कर लो? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन करने के क्या होते हैं? छोटे मोटे क्या होते हैं? तरीके होते हैं। कुछ क्वेश्चन से अपन समझते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा, या कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, तब जाके अपन को समझ में आएगा कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन कैसे होगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 टी, सबसे आसान से करते हैं, y बराबर टी दे रखा है, तो क्या होगा? क्या जानते हैं? डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डी वाई अपॉन ऑफ डी टी, वाई की वैल्यू रख लो, डी अपॉन डी टी, वाई की वैल्यू कितनी है? टी, तो डी टी अपॉन डी टी कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, देखो डी टी अपॉन डी टी कितना होता है? सेकंड वाली पॉइंट से कितना मतलब 1 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1।
सेकेंड y बराबर टी स्क्वायर, y बराबर टी स्क्वायर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में होगा y का, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन y की वैल्यू रखो, कितनी मिली आपको y की वैल्यू, टी स्क्वायर, टी की पावर है, पावर है टी की, तो क्या हो जाएगा बताओ, टी की पावर है तो टी की पावर वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, एन टी एन माइनस वन, जो भी पावर होगी आगे चली जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा टू टी, टू माइनस वन, सही बात है, तो यहाँ से क्या बोल देंगे, टू ऑफ टी, ठीक है, एक ये हो गया। अब अगर एडिशन वाला हो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, एडिशन वाला हो तो क्या होगा, तो थर्ड y बराबर हाँ भाई देखो, तो क्या हो जाएगा ये y बराबर, अगर मैं इक्वेशन बोलूँ तो y टी स्क्वायर, ये क्या आ गया, टी की पावर 4 प्लस 3 इंटू टी की पावर 3 प्लस 6 इंटू टी स्क्वायर। अगर इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाती है तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, टिपिकल पे चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्लो से हाई, लो टू हाई चलते जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी वैल्यू रखो, डी अपॉन डी टी, वाई की वैल्यू कितनी है, टी की पावर 4 प्लस 3t³ क्या आएगा, 3t³ प्लस 6t² क्या हो जाएगा बताओ, इसमें सबको अलग अलग कर देता हूँ, डी अपॉन डी टी पहले ले लो टी की पावर 4 प्लस, फिर दूसरा ले लो, क्या मिलेगा, डी अपॉन डी टी क्या मिलेगा, ये मिलेगा कितना, 3t³ प्लस तीसरा मिलेगा डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ये मिल जाएगा 6t²। अब इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पे क्या मिलेगा अपन को, यहां से डिफरेंशिएशन इसका करेंगे टी की पावर n का, तो एन टी एन माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, टी 4 माइनस वन प्लस ये देखो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक बार तो देखो मैं डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कांस्टेंट को बाहर ले लिया और डिफरेंशिएट किया, टी की पावर 3 का, तो टी की पावर 3 का क्या होगा, 3t 3 माइनस 2, नहीं 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 3t 3 माइनस वन कितना होगा, 3t 3 माइनस वन, तो क्या होगा बताओ, 3t यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस वन, एन टी एन माइनस वन वाला फॉर्मूला होता है, हाँ, प्लस यहाँ से मैं कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ कि टी स्क्वायर का करेंगे, टी स्क्वायर का क्या आया, 2t 2 माइनस वन, तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा t, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से क्या आएगी 4t 3 3 कितना 9t² प्लस 6 2 कितना आ जाएगा 12t, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसको सिंगल एक स्टेप के अंदर भी कर सकते हो, जब आप एक फॉर्मूला लगाते हो टी की पावर वाला, तो टी की पावर वाले फॉर्मूले क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे चली जाती है मल्टीप्लिकेशन में, और पावर एक से क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
तो पावर एक से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पावर एक से कम हो जाएगी तो किसका मतलब क्या हो गया, 4 इसकी पावर आगे चली जाएगी और पावर एक से कम हो जाएगी। तो मैं यही लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे अलग कलर से लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। पावर एक आगे, टी एक कम, 43 हो गया, प्लस 3 को बाहर रहने दो, टी क्यूब का करो, टी क्यूब का क्या होगा, 3 पावर आगे आ जाएगी और पावर एक से कम हो जाएगी यानी कि 2 हो जाएगी। तो 3 इंटू इसकी पावर 3 कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे टी इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, इसकी पावर 2 आगे आ जाएगी, एक से कम हो जाएगी, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 टी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन आसानी से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि भैया आप इस तरीके से करते हो, उस तरीके से करते हो कि भैया ये लंबा फॉर्मूला फॉर्मेट से करना है, नहीं। फॉर्मेट चाहे कैसा भी हो, अपने को आंसर से मतलब होता है, आंसर सही आना चाहिए आपका बस। अगर आपका आंसर सही है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये जो आज की क्लास थी, इस क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का छोटा सा पार्ट पढ़ाया। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, कुछ फॉर्मूलेज लेके आऊंगा या फिर कुछ प्रकार के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो क्वेश्चंस आपके डिफरेंशिएशन के रिलेटेड होंगे और जिनमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो डिफरेंशिएशन की जो जरूरत पड़ेगी, उन डिफरेंशिएशन के वाले फॉर्मूलाज को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए बाय।